सोना एक बार कहता है कि मुझे जलाने पर इतना दुख नहीं होता, मुझे तौलने पर ज़्यादा दुख होता है, मुझे बेचने पर भी इतना दुख नहीं होता जितना तौलने पर दुख होता है। सोना कहता है कि जिसके साथ में मुझे तोला जाता है वो घूंघची कहलाती है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? तो उसको चिरमी भी कहते हैं, चिरमिटी भी कहते हैं, आपके यहाँ चरमू बोलते हैं, और घूंघची भी नाम है उसका, और गुंजा भी बोलते हैं। तो सोना कहता है कि सोना कहे सुनार से उत्तम मेरी जात, काले मुख की घूंघची तुली हमारे साथ। यानी काले मुख वाली जो घूंघची है वो मेरे साथ में तुलती है, ये मुझे बहुत खराब लगता है। जहाँ मार्दव धर्म के विपरीत जो मान कषाय है, उस मान कषाय में व्यक्ति अपने आप को उच्च और सामने वाले को तुच्छ समझता है। तो यहाँ सोना कह रहा है कि मुझे उस घूंघची के साथ तौला जाता है जिसका मुख काला है, ये मेरे लिए अपमानजनक है। सुन करके घूंघची, जिसको रत्ती भी बोलते हैं, उसका वजन एक रत्ती के बराबर होता है, इसलिए उसको रत्ती भी कहते हैं। तो रत्ती उसके उत्तर में कहती है, मैं हूँ वन की लाडली, लाल हमारो रंग, काला मुँह इससे हुआ तुली नीच के संग। जब किसी को नीच कहा जाता है अहंकार के कारण में, तो वो भी भले ही किसी जाति का हो, उसका वहाँ पर अपना स्वाभिमान उसके लिए प्रेरित करता है, और वो सामने वाले के लिए भी कहता है कि क्या हम कम हैं। तो यहाँ वो घूंघची बोलती है कि मैं तो लाल रंग की हूँ, लेकिन मुझे इस नीच के साथ तोला गया है, इसलिए मैं काले मुख वाली हो गई। सुन करके सोना फिर बोलता है कि भोली घूंघची बावली, क्या है तेरी बात, जो तू गुण की खान तो जल ज्वाला में साथ। उससे बोल रहा है सोना कि यदि तुम्हारे पास गुणों की खान है, तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, तो मेरे साथ में अग्नि में, ज्वाला में जलो। इस बात पर घूंघची ने, चरमू ने जो बोला, उसको सुन करके सोना चुप हो गया। ऐसा उसने क्या कहा? उसने कहा कि वन जाई वन में बड़ी, मेरा जन्म वन में ही हुआ और वन में ही मैं बड़ी हुई। बिकी नगर में आए, तू तो जले कलंक से मेरी जले बलाए। तुम्हारे अंदर कलंक था, इसलिए तुम्हें जलना पड़ा, मैं क्यों जलूं, मेरी तो बलाए जले। इस प्रकार से जब उसने कहा तो सोना चुप हो गया। बात यहाँ पर कि अहंकार एक ऐसी कषाय है जो व्यक्ति के लिए ऐसी गलत फहमी उत्पन्न कर देता है कि वो अपने आप को सबसे अच्छा समझता है, और बाकी सारे लोग उसकी दृष्टि में तुच्छ हो जाते हैं। वहाँ पर उनका मूल्य उसकी दृष्टि में कुछ नहीं रह जाता। जहाँ मान कसाई के बारे में कहा जाता है, मानव में सबसे पहले मान कसाई ही उदय में आती है। चारों गतियों में अलग अलग कसाई का प्रथम समय में उदय के बारे में बतलाया है। मनुष्यों में मान की प्रमुखता है, और मान भी कैसा है, अकेले में नहीं आता। जब कोई दूसरा दिख जाता है तो उस समय में वो मान कसाय वहाँ पर लहर लेने लगती है।
जितना नुकसान बड़े बड़े रोगों ने, कोरोना ने भी नहीं किया, जितने लोग भूख से नहीं मरे, जितने लोग गरीबी से परेशान नहीं हुए, उससे ज़्यादा लोग इस मान कसाय के द्वारा त्रस्त हुए हैं, मरण को प्राप्त हुए हैं। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो क्या है? केवल एक मान कसाय के कारण कि मेरे स्वामित्व को स्वीकार करो, बस इसके कारण में वर्ष हो गए हैं, वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है और वो युद्ध चल रहा है। तो ये अपनी जो उच्चता है उसको स्थापित करने के लिए ये मान कसाय क्या क्या नहीं करवाती। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग किया था, उस समय में राष्ट्रपति ट्रूमैन थे और उनसे पूछा कि जब जापान ने समर्पण कर दिया था तो फिर आपने उस बम का प्रयोग क्यों किया? तो उसने कहा कि आगे का जो भविष्य है वो अमेरिका का है और आगे कोई अमेरिका के सामने आंख ना उठाए, इसलिए हमने उसका प्रयोग किया। जिस बम के प्रयोग से थोड़ी ही देर में 1,40,000 लोग वहाँ पर, ऐसी गर्मी बढ़ी थी और अपने को बचाने के लिए वो नदी में कूदे, लेकिन नदी का टेम्परेचर भी खौलते हुए पानी जैसा था, उस पानी में एक भी जीव नहीं बचा। और जब उससे पूछा कि आपकी रात कैसी बीती, पत्रकार सोच रहा था कि ऐसा करने के बाद में बेचैन हुआ होगा, तो वो कहने लगे कि बहुत दिनों के बाद में मैं चैन की नींद सोया। अहंकार की ऐसी परिणति होती है जो सामने वाले को दुख देकर के, कष्ट देकर के आनंद की अनुभूति कराने वाली है। एक प्रकार से इसको कहें तो ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान की परिणति भी इस मान कसाय के कारण ही होती है। जब व्यक्ति मान से घिरा होता है, उस समय में अपने आप को सबसे अलग दिखाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सब लोग मुझे नोटिस करें, कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे लोगों का ध्यान जाए। नई नई ड्रेस सिलवाई है किसी शादी में जाने के लिए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में यदि कोई ध्यान नहीं देता तो वो उनका ध्यान जाए उसके लिए प्रयास करता है। सामने वाले से उसकी प्रशंसा करें तो ये हमारे वस्त्रों की ओर देखेंगे, अरे तुम्हारे वस्त्र तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पर बनवाए हैं। इस बहाने से वो भी पूछ लेता है, भैया कि आपकी ड्रेस भी अच्छी लग रही है, कहाँ से लाई हो? तो बस यही तो चाहते थे। तो ऐसी जो है मान कसाय की परिणति होती है, जो अपने आप को अलग और विशिष्ट दिखाना चाहती है। एक गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति था। वो जब भी किसी के यहाँ गमी होती थी उनके यहाँ जाता था, लेकिन घोड़े पर बैठ कर के जाता था और घोड़े पर ही बैठे बैठे उसमें शमशान स्थल तक जाता था, लेकिन घोड़े से उतरता नहीं था। गांव के लोग उसके सामने तो कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन बाद में सारे के सारे लोग उसकी निंदा करते थे। और एक बार ऐसा भी मौका आया कि उसके घर में ही कोई गमी हो गई और वो सोच रहा था कि मेरी एक आवाज़ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी नहीं आया है और जब सब आए तो एक साथ सारे लोग घोड़े पर बैठ कर के आए थे। पूरे के पूरे लोग वहाँ पर, गांव के छोटे से छोटा आदमी भी उस दिन जो है घोड़े को किराए पर लेकर के आया था, और कौन उस अर्थी को कांधा दे, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था।
तब उस व्यक्ति का अहंकार टूटा। उनसे उसने मिन्नत की कि फिर मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तब जाकर के लोगों ने, वो लोग अहंकार से नहीं भरे थे लेकिन अहंकारी व्यक्ति के अहंकार से पीड़ित थे, उसको दूर करना चाहते थे। कि एक बार एक रानी ने चर्चा में कहा कि हमारी राजकुमारी के लिए वर नहीं मिल रहा है। तो उस समय में एक नौकरानी कहने लगी कि हमारा लड़का है ना, से जो मुंह लगी हुई थी, उसने उस समय में उसको कहा कि खबरदार ऐसी बात कभी फिर कही तो। कुछ दिनों के बाद में जब फिर बात आई तो उसने फिर वही बात दोहरा दी। इस बार तो जो है रानी को बड़ा गुस्सा आया और उसने जाकर के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने कहा कि वो कह रही है, इसका मतलब कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। कहाँ पर उसने इस बात को कहा और उस जगह की खुदाई की गई तो वहाँ पर एक खजाना मिला। राजा ने उस खजाने को निकलवा करके और फिर जब उससे उसी प्रसंग पर वार्ता की तो आज उसके लिए वो अहंकार की बात नहीं थी। प्रसंग केवल इतना है कि व्यक्ति जिस धन के ऊपर खड़ा हो जाता है उसके लिए भी अहंकार हो जाता है। तो जहाँ जिसको जो अपना स्वामी समझ रहा है फिर उसके प्रति अहंकार हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। सभा में प्रवचन करते हुए मन में ऐसा भाव आ गया कि इतना अच्छा ज्ञान है, इतने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि उसके बाद में थोड़ी देर तक तो ऐसा हो गया कि ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया। उस समय में कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब क्या बोलें। और बाद में विनम्रता का भाव लाए कि ये तो ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, हम तो केवल पोस्टमैन हैं, जो कुछ वहाँ से प्राप्त किया है वितरित करने वाले हैं। ऐसे भाव विनम्रता के आए तो वो क्षयोपशम पुनः प्राप्त हुआ। नहीं तो बीच में थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल एकदम सन्नाटा छा गया था। बड़े बड़े ज्ञानी जहाँ पर अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी दृष्टि में आता है कि जो ज्ञान केवल ज्ञान के पास में होता है उसकी तुलना में हमारा ज्ञान तो एक सागर में बूंद के समान है। भर्तृहरि ने भी जब शतक की रचनाएं की तो उसके बाद में उनके लिए भी अहंकार हो गया, लेकिन जब उन्होंने विद्वानों की संगति की और उस समय में समझ में आया कि हमसे भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर हैं, उनका अहंकार उस समय में दूर हो गया। जो अहंकार से भरा हुआ होता है वो किसी के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो विनय गुण से भरा हुआ होता है वो सबके लिए प्रिय लगता है। कहते हैं कि जो भगवान के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो भगवान को भी अच्छा लगता है। लेकिन इसमें दूसरी परिणति भी होती है। आचार्य कहते हैं कि सामने वाले की तरक्की को भी यदि कोई सहन नहीं कर पाता तो वो भी जो है मान कसाई की ही परिणति है। अहंकार, अहम करोति इति अहंकार होता है। अपने आप को यदि व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रसित कर रहा है वो भी मान कसाई की ही परिणति है। एक व्यक्ति रुस्तमे हिंद थे, यानी उनकी बहुत अच्छी शरीर की शक्ति थी, देख करके लोग उनको कहते थे, लेकिन बहुत समय के बाद में जब कोई उनसे मिला तो उनसे पूछा देख करके कि बिल्कुल वो तो सूख करके कांटा हो गए, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी ही आग में जल गया। पूछा क्या हुआ?
उन्होंने उदाहरण देकर के कहा कि 2 फसलें खड़ी हुई थीं आसपास में, और एक व्यक्ति ने देखा कि उसका मालिक कहीं बाहर गया है और उसने उसकी फसल में आग लगाने के लिए वहाँ पर एक किसी तिनके को जलाया और उसको उसकी फसल में जो है डालने के लिए उसने उसको उछाला, लेकिन हवा तेज से चली और उसकी जो है अंगारा अपनी ही फसल में गिर गया। बात समझ में नहीं आई तो उस समय में उसने कहा कि मेरा छोटा भाई मजिस्ट्रेट बन गया और उसकी बहुत तरक्की होने लगी। पहले लोग उसे मेरा छोटा भाई कहते थे, लेकिन बाद में लोग मुझे उसका बड़ा भाई कहने लगे कि मजिस्ट्रेट का बड़ा भाई है। और वो जो है मैं सहन नहीं कर पाया और उसके कारण मेरे शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो गई। यानी कषायों की ऐसी परिणति होती है, उसके कारण में व्यक्ति दूसरे के बारे में यदि गलत धारणाएं रखता है तो उसके माध्यम से शरीर में जो है व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। और ऐसा हुआ कि उसके कारण में मैं जलने लगा, मेरे पत्नी के साथ में संबंध बिगड़ गए, मेरी पत्नी जो है घर छोड़ करके चली गई और उस डाह के कारण में, ईर्ष्या के कारण में शरीर में टीबी हो गई। मेरे भाई ने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन मैं जो है उससे जलता रहा और यहाँ तक उसने उसमें कबूल किया कि मैंने नौकर को प्रलोभन देकर के अपना झूठा दूध भी उसको पिलाया कि इसको टीबी हो जाए। सोचो ऐसी परिणति भी हो सकती है ईर्ष्या की। लेकिन वो तो लहलहाता रहा, लेकिन मैं यहाँ पर उसके कारण में जलता रहा और आज ऐसी स्थिति में है जहाँ पर सामने वाला देख करके दंग है। तो ये परिणति भी उस मान कषाय के कारण में हो सकती है। जब गांधी जी एक बार एक सम्मेलन में गए हुए थे और मंच पर थे और उन्होंने देखा, दृष्टि डाली, उनके गुरु उनको दूर पर दिखाई दे गए। वो उनके पास में जाकर के और उनके चरणों में नमन करके वो तो पहचान नहीं पाए और उन्होंने बतलाया कि आपने हमको शिक्षा दी है। गांधी जी वहीं पर उनके ही चरणों में बैठ गए। उनके शिक्षक बार बार कह रहे थे कि जाओ, आपकी मंच पर आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। और मन में ये भाव कि मैं गुरु के ऊपर जाकर के कैसे बैठूँ। पूरे प्रोग्राम में वो वहीं बैठे रहे, वहीं से निर्देश देते रहे, लेकिन वो मंच पर नहीं गए। जब अपन ये सुनते हैं तो उनके विनम्रता के गुण को देख करके मन में प्रसन्नता के भाव होते हैं। जहाँ अहंकार की परिणति मन में पीड़ा उत्पन्न करती है, और कई बार तो ऐसी स्थिति भी होती है, 2 सेठ जिनके बीच में हमेशा स्पर्धा चलती थी। स्पर्धा की जो स्थिति रहती है, एक बोली का भी जो सिस्टम है उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि ये भी जो है मान कसाय को पुष्ट करने वाली है। लेकिन क्या करें, उसके बिना लोग पैसे भी नहीं देते, निकालते, इसलिए वो चल रही है। हम लोग भी उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसमें भी मान कसाई की पुष्टि के कारण बनते हैं। एक बार दोनों सेठों के नौकर बाजार में गए और वहाँ पर नई नई ककड़ी आई हुई थी। एक नौकर ने कहा कितने की है, तो उसने कहा कि 2 रुपये की एक है। तो कहने लगे पूरी दे दो, 25 थी, 50 रुपये लो। सामने वाले ने कहा कि 100 रुपये हमसे लो।
उसने कहा भैया दोनों आधी आधी ले लो। तो उसने कहा नहीं, सारी हम ले जाएंगे, 500 हमसे लो। सामने वाला भी कोई कम नहीं था, उसने 1000 बोल दिया। और दूसरे ने सीधा कह दिया कि 10,000 हमसे लो, हमें दो। 50 रुपए की ककड़ी 10,000 रुपए में लेकर के, और जब नौकर अपने सेठ के पास जा रहा है तो आज हाथी की चाल में चल रहा है, जैसे जंग जीत करके आया हो। और दूसरा जो है कछुए की चाल चल रहा है। जब सेठ के सामने पहुंचा तो सेठ ने पूछा क्यों, आज मुंह क्यों लटकाए हो? तो उसने सारी घटना सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। सुनकर के सेठ ने वहां पर आग बबूला होते हुए कहा, तूने तो मेरी आज सारी इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी, मेरी नाक कटवा दी, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तू दफा हो जा यहां से। तुझे अपने स्वामी की इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं था क्या? तुझे मैंने मना किया था, तू पूरी दौलत लगा देता लेकिन मेरी नाक तो नहीं कटवाता। और उधर जब वो गया ककड़ी लेकर के हाथी की चाल में, तो सेठ प्रसन्न होकर के अपना हार उतार करके उसको देता है कि अरे तूने तो आज मेरा गौरव बढ़ा दिया, मान बढ़ा दिया। और इसके बाद में भी शांति नहीं, उसने एक चांदी की तस्तरी में ककड़ी को सवार करके और उसको बरकादी से सुसज्जित करके, वैसे बरकादी खाना नहीं चाहिए लेकिन वहाँ पर उसने उसको सुसज्जित करके और सामने वाले सेठ के पास में भेजा कि खाओ खाओ, चिंता मत करो, शर्म मत करो, हम तो हमेशा लोगों को खिलाते रहते हैं। और जब उसके पास ऐसी स्थिति बनी तो कहते हैं उस सेठ का वहीं पर हृदयाघात हो गया, उसके प्राण छूट गए। मान कसाई की ऐसी भी परिणति हो सकती है। तो ये मान कसाय कितनी पीड़ा देने वाली है। इसलिए हमें, जहाँ व्यक्ति सबसे अलग होने की कोशिश करता है, सबसे अलग दिखने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो आंतरिक तत्व है वो सबके पास में समान है। बाहरी चीज़ें जो कुछ हैं सब टेम्परेरी हैं, मिली हैं, लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं है। जिस चीज़ पर जो कि अपनी है वो सबके पास में है, इसलिए उसके माध्यम से कभी भी अहंकार नहीं होता। लेकिन जो बाहर की चीज़ है, जो क्षणभंगुर है, उस पर व्यक्ति अहंकार करता है, तो इसका मतलब क्या है कि झूठा अहंकार है। पुराने समय में जब विवाह होते थे, गरीब घर के लोग लड़की वाले के यहाँ बारात लेकर के जाते थे, तो जो धनाढ्य लोग होते थे उनसे कुछ गहने लेकर के जाते थे और वहाँ प्रदर्शित करते थे उधर के लोग कि अरे भैया देखो बहुत अच्छा वर मिला है, देखो कितना सारा गहना चढ़ा रहे हैं, प्रशंसा करते थे। और वहाँ वो लड़के वाले ठसक दिखाते थे कि देखो हम भी धनवान हैं, लेकिन वहाँ पर क्या सोचते थे कि ये ठसक जो है केवल दिखाने की है, वास्तव में हमारा कुछ नहीं है। लेकिन जो समीचीन दृष्टि रखता है वो इस पुण्य की दौलत पर भी यही सोचता है कि इस पर हम ठसक भले दिखा रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन ये पुण्य भी कर्म की दौलत है और ये भी हमारा स्वरूप नहीं है। ऐसी दृष्टि जब पैदा हो जाती है तो व्यक्ति भले ही किसी के सामने वहाँ पर अहंकार की बातें करे, लेकिन मन में सोचता है कि ये मेरा अहंकार झूठा है। विक्टोरिया रानी के बाद में एलिजाबेथ जो महारानी थी, एक बार अपने बाग में घूम रही थी और उधर कोई घूमने वाले आए हुए थे। उन्होंने उन्हीं से पूछ लिया कि आपने क्या कभी महारानी को देखा है, महारानी से मिली हो? महारानी से ही पूछ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम तो कभी नहीं मिले उनसे। उनका साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड चल रहा था उसकी तरफ कह दिया कि हाँ, ये जरूर मिले हैं उनसे। तो उस व्यक्ति ने, वहाँ पर जो 2 व्यक्ति थे, उन्होंने झट से उससे बात करने लगे महारानी को छोड़ करके, और महारानी को कैमरा दे दिया कि इनके साथ हमारी फ़ोटो खींच लो। लेकिन वो लोग बड़े ट्रेंड होते हैं, उन्होंने झट से जो है अपनी जगह चेंज की और महारानी के साथ फ़ोटो खींच करके उनको दे दिया। उनको पता भी नहीं पड़ पाया। और महारानी वहाँ पर बाद में कहने लगी कि जब ये लोग जाकर के अपनी तस्वीर दिखाएंगे किसी को और उस समय में उनको पता पड़ेगा कि ये महारानी के साथ फ़ोटो खिंचा करके आए हैं, तब उन समय में उन लोगों के मन में कैसी जो है स्थिति होगी। काश मैं उस स्थिति को देख सकूं। लेकिन उन्होंने उस समय में अपनी जो है प्रशंसा ना करके कि मैं महारानी हूँ, वहाँ पर एक जो कषाय की परिणति होती है उससे ऊपर उठने की जो है स्थिति को प्रदर्शित किया था। जब व्यक्ति अहंकार से भरता है तो उस समय में सामने वाले को कुछ गिनता नहीं है और उसके कारण में ग्लानि के भाव भी उसके प्रति हो जाते हैं। ये ग्लानि भी जो है इस मान कषाय के कारण ही होती है। एक रियासत हुई खेतरी, वहाँ के एक राजा जो बहुत सिंपल रहते थे, राजा जैसे नहीं रहते थे, सामान्य व्यक्ति जैसे रहते थे। जब एक बार स्विट्ज़रलैंड घूमने गए तो वहाँ पर एक कार आती है रॉल्स रॉय, उसके देखने के लिए अपने नौकर को साथ में लेकर के गए। नौकर और उनमें कोई फर्क नहीं था, दोनों एक से दिखाई दे रहे थे। और उधर जहाँ पर शोरूम था, उसने व्यक्ति ने सोचा कि इनकी तो क्या यो औकात है कि इसको खरीदेंगे, और उनको वहाँ पर चलो चलो यहाँ से, ये देखने के लिए नहीं है, यहाँ पर धनी लोग आकर के इसको खरीदते हैं, उन्हीं को देखने के लिए। तो उन्होंने समझा कि ये वस्त्रों को देख करके हमको इन्होंने समझा है कि हम धनाढ्य नहीं हैं। अगले दिन उन्होंने अपनी राजसी वेशभूषा पहनी और अच्छी कार में उनकी शोरूम के सामने जाकर के जब रुके तो उसी व्यक्ति ने कह रहे राजा महाराजा कोई आए हैं, वहाँ पर रेड कारपेट बिछा करके उनका वेलकम करने लगा, अगवानी करने लगा। और उस अगवानी के बाद में उन्होंने वहाँ पर 4 कार देख करके उनका चयन कर लिया और उनको खरीद करके ला करके जब वो भारत आई तो उन्होंने अपने नगर पालिका को उनको दे दिया कि इसमें कचरा उठाया करो। अब वो जब खबर पूरे देश में क्या विदेशों में भी फैली तो उनकी कंपनी की जो कार थी उसकी सेल पूरी तरह से डाउन हो गई। कोई यदि कहता था कि हमारे पास में रॉल्स रॉय है तो लोग कहते थे वही रॉल्स रॉय जिसको वहाँ पर भारत में कचरा उठाते हैं, तो फिर लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया। जब सेल बहुत गिर गई तो वहाँ पर उनके यहाँ पर विचार किया गया कंपनी में कि इसका कारण क्या है, तो पता पड़ा कि एक राजा का अपमान कर दिया था, उसके कारण में ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने एक डेलीगेशन वहाँ से भेजा और वो 6 गाड़ियाँ साथ में लेकर के आए। उन्होंने राजा साहब से निवेदन किया कि ये 6 गाड़ियाँ आप स्वीकार करो और जो गलती हो गई है उसको माफ़ करो, और साथ साथ में जहाँ पर जो आपने दे रखी हैं उनको वहाँ से वापस ले लो। राजा ने उनकी बात को स्वीकार करके उस कार्य को कर लिया। वो घटना बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन वो घटना आज भी जो है उस बात को प्रदर्शित करती है कि अहंकार के कारण में कैसी कैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। जहाँ विनय गुण होता है वो सबके लिए अच्छा लगता है, लेकिन अहंकार किसी को अच्छा नहीं लगता।
इसलिए अपने जीवन में ऐसे भाव होना चाहिए कि जहाँ पर कोई विशिष्टता अपनी बताने के लिए, अपने लिए प्रदर्शित करने का भाव मन में ना आए, तब वो जो है मार्दव गुण अपने जीवन में प्रकट हो सकता है। एक विचारक ने लिखा कि जो हमसे बड़े हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा आराधनाएं की हैं, और जो हमसे छोटे हैं उन्होंने हमसे कम पाप किए हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों हमसे बड़े हैं। अपने आप को वहाँ पर लघु की दृष्टि लाने के लिए यदि हम दूसरों के गुणों की ओर दृष्टि देने लगें तो फिर वहाँ पर अहंकार के भाव से हम बच सकते हैं। जब टाटा की कार अच्छा काम करने में समर्थ नहीं थी, उन्होंने फोर्ड के पास में बेचने के लिए वो गए, और वहाँ फोर्ड के जो मुखिया थे वो रतन टाटा को खूब जो है सुनाते रहे कि जब तुम्हारी बस की नहीं थी तो क्यों इसमें हाथ डाला था। ऐसा जो है उनके लिए बार बार वहाँ पर अहंकार के कारण में लज्जित करते रहे, और उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला, मजबूरी थी। लेकिन बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं इनको नहीं बेचूंगा, और वो वापस आ गए। उन्होंने यहाँ पर पुरुषार्थ किया और थोड़े दिनों में जो परेशानी के दिन थे वो दूर हो गए, फिर से उनका व्यापार अच्छा चलने लगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अहंकार से उनके साथ में व्यवहार किया था, समय परिवर्तन हुआ और उनकी कंपनी वहाँ पर ठप्प होने लगी, और उनको उनके पास में आकर के वही बात जो है उनसे कहना पड़ी कि आप हमारी यदि कंपनी को अधिग्रहण कर लोगे तो हमारे ऊपर उपकार करोगे। तो जब व्यक्ति अहंकार में तो भले ही ऐसा कह लेता है, लेकिन बाद में जब उसको पता पड़ता है तो उसको समझ में आता है कि वो सब अहंकार मेरा झूठा अहंकार था। तो जैसा जिन जिन बिंदुओं को लेकर के ज्ञानम पूजाम कुलम खातिम बल मृत्युम तपो बपू अष्टावासित्व मानित्वम इसमें माहुर गतस्मया, इन 8 चीज़ों को लेकर के मत करते हैं। कभी कभी जाति का भी मत हो जाता है, कभी कुल का मत हो जाता है। मंदिर बनवाया बहुत अच्छा पूर्वजों ने, और उस समय में जो आगे की पीढ़ी अहंकार करे कि देखो हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया, उन्होंने तो जो मंदिर बनवाया पुण्य का अर्जन किया, लेकिन उसके माध्यम से यदि हम अहंकार करते हैं तो हम अपने जीवन के लिए पाप का ही अर्जन करेंगे। उस समय में और उसमें जो है 4 चांद लगाओ और अच्छा काम करो तो जो है एक प्रकार से उसको प्रशंसनीय कहा जा सकता है। लेकिन उन चीज़ों को लेकर के यदि हम अहंकार करते हैं तो वो हमारे लिए ही पतन का कारण हो सकते हैं। इसलिए अपने लिए उन सभी अहंकारों से बच करके अपने जीवन में मार्दव धर्म, विनय धर्म को अपने जीवन में प्रकट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जो मान से भरा हुआ होता है उसके लिए मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। जो राजा अहंकार करता था वो भी जो जाकर के भूप कीड़ों में गया, अहंकार के कारण में कीड़े की पर्याय भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए अपने को अहंकार से बचने की प्रेरणा देने वाला ये धर्म अपने लिए आज प्राप्त हुआ है। इसमें कोशिश अपने लिए करना चाहिए कि किसी के सामने अपनी प्रशंसा ना करें, और साथ ही साथ में किसी की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा के भाव जब भी आते हैं उस समय में व्यक्ति जो है अपने आप को ऊंचा समझता है, तभी किसी की निंदा के भाव होते हैं। तो ये दोनों परिणति इस मान कसाय से होती हैं, इससे अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया, है अभिमान परामुख पेक्षी, निज से दूर हटाया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया,
अन्य लोग से बेहतर मैं हूँ, मान ये भाव जगाता है। अकड़ से अपनी चाल बदल कर दूजों को दिखलाता है। क्षण भंगुर पर मान किया है, शाश्वत को बिसराया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया, परिवर्तन ही नियम जगत का, कोई यहाँ ना थिर रहता। जो इस सत्य से ना परिचित है, मान के दरिया में बहता। निरभिमान ही उठकर जग से निज वैभव को पाया। जिन वाणी माता मार्दव धर्म सिखाया, जवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।